Inter Miami versus PSG, a match of the Club World Cup. A match which many waited for and many had eyes on it when it was being played. Now, the main question is, did Inter Miami deserve to lose, or what happened? What's the main reason behind their loss? And did Messi play it good? इस तरह के सवालात स्पेशली हमारे मेसी फैंस के दिमागों में हैं एंड जनरल फुटबॉल फैंस का भी मैं थोड़ा माइंड क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मेसी प्लेड शिट इंटर मियामी वाज दैट दिस ये इस तरह की बातें चल रही हैं अब मैं वो अल्फाज तो कहना नहीं चाहता यहाँ पे बट आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट अगर आप मैच के स्टार्टिंग से पहले इफ़ यू लुक एट एज जनरल पर्सपेक्टिव लाइक ए MLS साइड एन MLS टीम जिसने अपनी खुद की लीग की टाइटल वो नहीं जीत पाया वो फाइनल तक नहीं पहुंची इनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट दैट फाइनल और सेमीफाइनल वो अपने फाइनल तक नहीं पहुंच पाया ठीक है एंड वो टीम वर्सेस द टीम who are labeled as the champions of Europe, who are the best team in Europe right now, with the best manager. How can you expect that MLS team to beat the champions of Europe? This is just a basic question, and any football fan with a bit of knowledge will answer that no way that MLS side will be beating PSG. एंड मेरे हिसाब से ये एक बहुत क्लियर सिंपल सी बात है ठीक है एंड काफ़ी फैंस को समझ नहीं आ रही लेट्स गेट स्टार्ट टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड जिसने मैच देखा है ही न्यू जैसे विद इन द फर्स्ट कपल मिनट्स ऑफ द गेम we knew the people who were watching the match knew that Inter Miami is going to lose and there is no way that Inter Miami is going to win it or do a wonder. अब ये मैं कह रहा क्यों क्योंकि जो छठवें मिनट में एक फ्री किक थी फ्री किक टेकन बाय विटीनिया दिखने में तो नॉर्मल फ्री किक थी लेकिन हर फ्री किक नॉर्मली दिखती है बट यहाँ पे जो मेन सवाल मैं खड़ा करना चाहूँगा वो ये था कि नेविस वॉज अनमार्क्ड नाउ इमेजिन दैट यू आर MLS टीम वो ऐसी MLS टीम जिसमें बस कुछ सुपरस्टार्स हैं you did not win a final your final you won that cup इसलिए यहाँ पे पहुँचे फाइनल क्लब वर्ल्ड कप में now you're not a big team you're not a team that even has a chance of winning a match against PSG then एक set piece में why was Neves unmarked मतलब insane आप एक सेट पीस में अगेंस्ट योर प्लेइंग अगेंस्ट द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड देयर वाज अ मैन लेफ्ट अनमार्क्ड एंड हुआ वही जो होना था अ गोल विटीना ने मारी तो वो वहाँ पर आपका खड़ा हुआ था जो नेवेस एंड ही स्कोर्ड सबसे पहली तो गलती की है इनकी अब आगे अब देखें ये गलती ना इस गलती ने एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ उनके डिफेंस में बताया लुइस एनरिके को ठीक है उसको नहीं अगले जो आपका और भी हैं उनको भी समझ आ गई होगी जो जो इसको एज अ टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होगा एंड उसके बाद हमने फ़ौरन से देखा कि जो इंटर मियामी का डिफेंस था इट लुक स्केर्ड ऐसे दिख रहा था कि दे वर ओवरवेल्म्ड बाय PSG एंड मेरे हिसाब से माशरानो का जो गेम प्लान था उसके हिसाब से अगर ये पहला गोल मारते या कुछ और होता तो they were not expecting it. They wanted themselves to be the first one to score. When Miami started अटैक तो मैं बोल ही नहीं सकता यहाँ पे अगर मैं अब अटैक की बात करता हूँ तो वो एक प्योर मैं लफ्ज़ नहीं बोल रहा हूँ बट एक प्योर नॉनसेंस होगी एक जोक होगा ठीक है एंड इसके पीछे मैं आपको रीज़न देता हूँ वो क्यों जब इंटर मियामी अटैक करना चाह रही थी तो PSG suffocated them their midfield their attack and it was so great and by suffocating I mean press the press was so great honestly by PSG and it showed me and it showed everybody else why PSG is labeled as the champions of Europe. Now the first half showed us a story of brutality by PSG. The first half was truly brutal for Messi and Inter Miami.
एंड उसके पीछे सबसे बड़ी जो मेन बिग रीज़न है दैट वाज इंटर मियामी's डिफेंस. नाउ इफ़ यू लुक एट द माशरानो सिस्टम, आई विल नॉट गो इन डिटेल बिकॉज फिर वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी. But Mascherano's style and play, it requires the defense to start the attack, to start the basics of attack. And उन्होंने अपने डिफेंसिव हिस्से में, डिफेंसिव हाफ में, अपने बॉक्स के करीब they lost the ball 8 times, allowing PSG to attack more and more. And when things like this happen, होता क्या है कि जो अगली टीम होती है उनका मोराल और बढ़ जाता है एंड वो पागल हो जाते हैं कि यस वी वांट टू अटैक. ठीक है, तो बस उसके बाद फिर इसी तरह कुछ हुआ, वी सॉ इट. There was such a big mistake by a guy who is supposed to be the calmest guy on the field. The calmest guy on the field made a big mistake, and for me, even the pillar of Inter Miami's defense, if you go deep into the Mascherano system. But अब बात मैं कर रहा हूँ सर्जियो बुस्केट्स की, एंड गलती क्या थी. बेसिकली ही जस्ट ही लॉस्ट पोजेशन विच रिजल्टेड इन अ गोल. एंड आप बोलेंगे कि यार कुछ नहीं होता, वो भी इंसान है, ये वो ऑल दैट. मैं भी मानता हूँ कि यस गलतियाँ हो जाती हैं, इट्स ओके. लेकिन इस गलती ने उनको रिजल्ट किया बाद में जो उनके और गोल्स में थे. अब इसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ. पहला जो इससे आगे फिर हुआ कि इंटर मियामी के जो एक पिलर ऑफ द डिफेंस से जब एक गलती हुई तो पहले ही उनका डिफेंस का मोरल बहुत डाउन था एंड दे वर अलाउइंग पीएसजी टू अटैक मोर एंड मोर. ठीक है, जो माशरानो का मेन पर्पस था वो ये था कि टू गेट द बॉल टू मेसी, वो फेल हो गया. ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर फेल डाउन. हुआ क्या कि द इंटर मियामी डिफेंस, दे आर जस्ट एमलेस डिफेंडर्स, यू कांट एक्सपेक्ट बिग फ्रॉम देम. हुआ क्या कि दे गॉट इवन मोर स्केर्ड एंड वही उसके बाद फिर वी सॉ टोटल ह्यूमिलेशन. फिर उन्होंने फर्स्ट हाफ से पहले एक और गोल खा लिया. ठीक है, ना वो जो स्टोरी थी वो पूरी दुनिया को नज़र आ रही थी और उस एक एक बंदे को जो वो मैच देख रहा था, एंड स्पेशली आपके जो मेसी हेटर्स हैं उनको तो जाहिर सी बात है, और उन्हें वहीं से स्टोरियाँ लगाना, इंस्टा पे बात करना, सोशल मीडिया पर आकर बस जो करते हैं. एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रोनाल्डो रोनाल्डो एंड मेसी पर मैं अभी नहीं जाता हूँ, वो बात जो फर्स्ट हाफ में हमने देखा ना, ये हमने एक ऐसी चीज़ देखी कि इंटर मियामी की गलतियां ही गलतियां, एंड द टैक्टिकल सिस्टम ऑफ माशरानो अगेंस्ट अ बिग टीम, एंड इट क्लियरली शोड अस कि इट्स नॉट गुड, इट हैड फॉल्ट्स. हर जगह गैप थे. ठीक है, मतलब स्लॉपी टर्नओवर, बैड मार्किंग. ठीक है, प्रेस के अगेंस्ट खेलना ना आना. बट ये एक और चीज़ भी हो सकती है कि क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स, क्योंकि क्वालिटी इनकी एमएलएस वाली थी. मेसी एंड सुआरेज एंड एल्बा को हटा के, ठीक है, एंड बुस्केट्स को भी, उनको उनको हटा कर मैं बात कर रहा हूँ कि मोस्टली आपके 2-3 स्टार्स आपकी टीम में आकर आपकी टीम को चार चांद नहीं लगा देते. यही हम एक एग्जांपल मैं आपको पीएसजी की भी दे देता हूँ, अगर मैं ये इस बात से लिंक करूँ. जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी, गलती नहीं मैं बोलूँगा, उनमें एक वो बात नहीं थी, एंड दैट वाज टू डील विद द पीएसजीज इंटेंसिटी. देखें पीएसजी, द मेंटालिटी ऑफ पीएसजी वाज ओवरलोड अटैकिंग. ठीक है, दे हैड ओनली वन थिंग ऑन देयर माइंड, एंड वही होनी चाहिए थी अगेंस्ट एन एमएलएस टीम ऑफ दिस लेवल. ठीक है, लेवल की मैं अब आगे बात नहीं करूँगा, वो वी ऑल नो. अच्छा, जब अब मैं बात करता हूँ मिडफील्ड की. जब दो टीम्स आपस में मैच खेलती हैं, देन जो बैटल होता है मिडफील्ड टू मिडफील्ड होता है मोस्टली, अगर आप फॉर्मेशंस पे देखें दे फेस द ईच अदर फेस टू फेस. नाउ यहाँ पे हुआ कि PSG was playing a formation of 4-3-3, whereas Inter Miami was playing a formation of 4-4-2. Now, when a formation of 4-4-3 is being played against a formation of 4-4-2, a new man is generated in the midfield of formation 4-3-3. अब ये टैक्टिकल डीप एनालिसिस में मैं नहीं जाऊँगा. ठीक है, वो बहुत डीप बात है, लेकिन होता है ये ज़रूर. एंड इसके रिजल्ट में हमने देखा कि PSG हैड 70% पोजेशन. इंटर मियामी ने मिड में डिफेंसिव लाइन में अपनी बहुत पोजेशन उन्होंने लूज़ किया. ठीक है, बहुत ज़्यादा लूज़ किया. एक सबसे बड़ी बात है जो हर बंदे के दिमाग में सवाल है, और मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ सबको, एंड दैट वाज, डिड मेसी प्लेड गुड, वाज मेसी गुड? एंड इसका एक शॉर्ट सा जवाब मैं आपको दूंगा, यस मेसी वाज गुड. और उसके रीज़न ये हैं कि फर्स्ट प्लीज़ लुक एट हिज एज,
एंड जब वो पीएसजी से यहाँ पे आया इंटर मियामी, उसको टाइम हो चुका है इंटर मियामी में भी काफ़ी, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ प्लेइंग जो फुटबॉल का वो गिरा, एंड उसको अब आदत होगी उस स्टैंडर्ड ऑफ प्लेइंग की। तो उसके बावजूद जो उसने परफॉर्मेंस की अगेंस्ट पीएसजी, दैट वाज ट्रूली गुड। उसके कुछ रिमार्केबल मूवमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। वन वाज हिज चिप टू सुआरेज, कुछ उसके थे थ्रू पासेस विच वर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। एंड जो सबसे एक बहुत मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टार्ट है, दैट वाज टू सक्सेसफुल ड्रिबल्स अगेंस्ट नूनो मेंडेस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग खड़ा करेंगे, टू सक्सेसफुल ड्रिबल्स आर नथिंग। लेट मी टेल यू अ बिग रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि Messi had the most successful dribbles against Nuno Mendes this season, and the number was 2. तो आपको समझ आनी चाहिए कि इस सीज़न जो बेस्ट विंगर था न्यूनो मेंडेस के अगेंस्ट, दैट वाज मेसी। और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, और कुछ मैंने आपको चीज़ें बता दी। अगर अभी आप लोगों ने मैच नहीं देखा, जस्ट आप जाकर मैच देखें, यू विल नो। एंड जो इंटरनेट पे चल रहा है इस वक्त कि मेसी प्लेड बैड, मेसी वाज दिस, मेसी वाज दैट, दिस इज़ जस्ट प्रोपेगेंडा, फुटबॉल प्रोपेगेंडा। मोस्टली फुटबॉल प्रोपेगेंडा ही बोलूँगा, क्योंकि ये रोनाल्डो के साथ भी होता है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि मेसी कितना अच्छा था, दैट वाज कि मेसी ओनली हैड 48 टचेस, जो कि कंपैरेबल हैं टू हिज गोलकीपर एंड डिफेंस प्लेयर्स, एंड ओनली 48 टचेस, एंड उसमें जो इम्पैक्ट है, दैट इज़ इंसेन। बट ऑनेस्टली वी कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मेसी। इन शॉर्ट, जो सवाल था, मेन सबसे बड़ा सवाल था, व्हाट वेंट रॉन्ग, उसका मैं एक बहुत छोटा सा जवाब दूंगा सबको। एंड दैट वाज एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, जो कि मैंने आपको बताया, स्लॉपी टर्नओवर्स, बैड मार्किंग, इनएबिलिटी टू चैलेंज पीएसजी इंटेंसिटी, एंड और जो मैंने आपको सारे गोल्स की मैंने बताई हैं, वो मेन रीज़न है। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। आई होप कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, एंड अगर आपके पास कोई एडवाइस है इम्प्रूवमेंट की, तो वो भी बताएं। एंड प्लीज़ टेल मी कि आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज द रीज़न आपके हिसाब से कि इंटर मियामी लॉस्ट अगेंस्ट पीएसजी, ये भी बताएं। एंड इफ़ यू हैव एनी मोर